हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो नेक्स्ट नया लेसन चल रहा है एक्सपेंशन, इसमें आज हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और इसमें हम सीखने जा रहे हैं कुछ अलग तरीके के नए टाइप्स के क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें आज के नए क्वेश्चंस की, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, if x plus 2y plus 3z is equals to 0 and xq plus 4yq plus 9zq is equals to 18x by z। ठीक है, ये आया है इज 18x by z। इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है x प्लस 2y का होल स्क्वायर अपॉन xy प्लस 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर अपॉन yz प्लस 3z प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन zx। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए भाई, कैसे करेंगे तो समझते हैं इस बात को क्वेश्चन की हेल्प से। क्या दिया गया है आपको, जो गिवन है उसकी हेल्प लीजिएगा। गिवन आपको क्या दिया गया है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। इसे आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दे दिया, यहाँ पे हमें x प्लस 2y बाई 2y प्लस 3z प्लस x दिख रहा है ना। आपको इसी इक्वेशन की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालिए। तो क्या निकालेंगे, ये भी मेंशन कर दीजिए कितना दिया है, एक्स क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 9z क्यूब इज इक्वल टू 18x/z। ठीक है, ठीक। चलिए लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से x प्लस 2y की वैल्यू निकालें। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y की वैल्यू निकालिए तो इस 3z को सर ट्रांसपोज कर दीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का क्या हो गया 3z। हो गया कि नहीं। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड दीजिए। फिर से लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे, अगेन अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। यहाँ हमें नेक्स्ट स्टेप में किसकी वैल्यू, 2y प्लस 3z। तो 2y प्लस 3z की वैल्यू निकालनी है तो इसे x को सेट ट्रांसपोज करना होगा कि नहीं। आपने कहा सर बिल्कुल करना होगा। 2y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए क्या करेंगे। अब इसी तरीके से हमें 3z प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी। एक बार फिर से लिखेंगे, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि नहीं। 3z प्लस एक्स हो जाएगा, 2y साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3z प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2y। इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। ये हमारे पास 4 इक्वेशन हो गई। नाउ अब हमें जो दिया गया है इसको लिखेंगे। नाउ क्या दिया गया है, नाउ आपको दिया गया है x प्लस 2y का होल स्क्वायर अपॉन में xy, ये दिया गया प्लस, यहाँ दिया गया है 2y प्लस 3z का होल स्क्वायर अपॉन yz प्लस नेक्स्ट क्या दिया गया है, 3z प्लस x का होल स्क्वायर अपॉन zx, ये दिया गया है। x प्लस 2y का होल स्क्वायर, x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2y की वैल्यू है माइनस का 3z। तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए, माइनस 3z का होल स्क्वायर। देखो भाई, हम इन तीनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इसी जो निकाली थी। ठीक है, या आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z एंड 3z लिख लीजिए आप लोग, वरना कहीं सर बताया नहीं कहाँ से आए। लिखिए सब्सटीट्यूटिंग the value of x plus 2y comma 2y plus 3z and 3z plus x। ठीक है, चलो सब्सटीट्यूट करते हैं। x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3z होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया x/, प्लस नेक्स्ट क्या दिया, 2y प्लस 3z की वैल्यू कितनी है, माइनस का x का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगी yz, प्लस नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, माइनस का 2y का होल स्क्वायर अपॉन में zx। स्क्वायर खोलेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 9, z स्क्वायर हो जाएगा
अपॉन में एक्स बाई प्लस यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन बाई जेड प्लस माइनस टू बाई का स्क्वायर करें टू टू जा फोर माइनस माइनस प्लस हो गया फोर बाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स। इतना आ गया कि नहीं बताइए। सबसे पहले हमने क्या किया इसकी हेल्प से इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से इन जो हमें दिया गया था ऊपर वाले वैल्यूज दी गई थी हमने इन सभी की वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट की सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये स्टेप आ गया। अब बताइए आप लोगों ने इससे नोट कर लिया कि नहीं? नोट कर लिया है तो इसके आगे देखिए यहाँ देखिएगा इस वाले पार्ट को मैं रेस कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे नेक्स्ट हमें सॉल्यूशन को और कंटिन्यू करना है। यहाँ देखिएगा आप यहाँ क्या आ जाएगा इसके बाद x बाई जेड प्लस जेड एक्स इन सभी का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा x बाई जेड आ गया। x बाई से x बाई कैंसिल हो जाएगा बचेगा कितना z कितना बचेगा z। अब z का मल्टीप्लाई 9z स्क्वायर के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 9z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई z प्लस बाई जेड से डिवाइड करेंगे इसको बाई जेड कट जाएगा एक्स बचेगा कि नहीं x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगा तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा बचा कितना बाई और प्लस फोर बाई स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा बाई से ये आ गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 9 z³ प्लस x³ प्लस 4/3 अपॉन में x बाई जेड। अब देखिए भाई हमें वैल्यू दी गई है x³ प्लस 4/3 प्लस 9z³ वैल्यू कितनी दी गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18x बाई जेड कितनी दी गई 18x बाई जेड और यहाँ नीचे कितना है डिनोमिनेटर में x बाई जेड। x बाई जेड से x बाई जेड कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे बचा कितना है हमारे पास फाइनली 18 और यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर दैट इज द आंसर। समझ में आई बात? आपको बड़ा ही आसान क्वेश्चन जो भी दी गई है वैल्यू आपको बस इस तरीके के क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई x प्लस 2 बाई प्लस 3z प्लस x इनकी जो वैल्यू निकालनी है इनका जो आपको मान निकालना है वैल्यू निकालनी है वो इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से निकालनी है। इसकी हेल्प से आप निकाल पाएंगे तभी जाकर आप इस क्वेश्चंस को इस तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे। समझ में आई बात? चलिए भाई फटाफट से नोट डाउन करेंगे और हम नेक्स्ट अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा आपके सामने दिख रहा है। इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 एंड ए बी इज इक्वल टू 12 फाइंड। पहला पार्ट में है आपसे पूछा गया है कि 3a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालिए और दूसरा पार्ट है 7a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए भाई बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको याद रखना होगा कि आप कौन से पार्ट को पहले देखिए भाई हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसे हम लिखेंगे गिवन है। क्या गिवन है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया गया है 34 एंड आपको ए बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है 12। अब आप क्या कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा फर्स्ट पार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ से आपको दो चीज़ें निकालनी होंगी। पहले आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है और दूसरा आपको ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि यहाँ हमें जो दिया गया है यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए भी दिया गया है यानी कि हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू नहीं दी गई है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए हमारा सबसे पहला काम है कि हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। क्या करना होगा इन दोनों की वैल्यू को निकालना होगा। चलिए भाई कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे। अभी इसको मत लिखिए अभी आप फर्स्ट पार्ट भी नहीं लिखिए सॉल्यूशन। अभी आप क्या करेंगे अब कैलकुलेट करिए ए प्लस बी तो हम जानते हैं क्या जानते हैं नाउ या सिंस करके लिखिए सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास। वैसे इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखो भाई आपके पास एक तरीका और है अभी मेरे माइंड में है। जैसे आप यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे ठीक है यहाँ भी खोलेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में तो आ जाएगी लेकिन वहाँ उसमें कॉमन आना चाहिए तब तो है। यहाँ 3a स्क्वायर आएगा और यहाँ 5a स्क्वायर आएगा 3 और 5a 8a स्क्वायर
3b और 5 8b स्क्वायर। हाँ तो हो जाएगा भाई, ऐसे करके देख लेते हैं। आप देखिए सीधा ये आइडेंटिटी मत बता रहा हूँ मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे अगर आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना चाह रहे हैं, हमें क्या दिया गया फर्स्ट पार्ट में 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 5a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ इन दोनों का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। 3a का होल स्क्वायर कितना हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 5, यहाँ क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस के 3 2 6ab प्लस 5 का मल्टीप्लाई करिए 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर माइनस 5 2 10ab। अब सर a स्क्वायर वाला टर्म ऐड हो जाएगा, लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी। 5 और 3 कितना हो गया 8a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और 5b स्क्वायर कितना हो गया 8b स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस का 10a है और यहाँ प्लस का 6ab, तो 6ab और 10ab का सब्ट्रैक्शन होगा तो बचेगा कितना माइनस के 4ab। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन लिया, बचा कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस का 4ab। अब हमें जो वैल्यू दिए गए इसे सब्सटीट्यूट करेंगे। 8 a की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 34 माइनस 4 ab की वैल्यू कितनी है 12। मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32 8 3 जा 20, हाँ 8 4 जा 32 8 3 जा 24 24 और 3 27 माइनस और 12 4 जा 48। सब्ट्रैक्शन करेंगे फाइनली कितना आंसर आ रहा है बताइए 4 आ जाएगा 2 2, तो हमारे पास आ जाएगा 224 और हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल के आ गया। तो हमने क्या किया, मैंने क्या कि ये जो भी दिए गए थे हमने इनकी डायरेक्ट आइडेंटिटी खोली और इनको ऐड करके फाइनली इस वाले जो हमें ब्रैकेट में दिए गए थे इनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद एडिशन किया, एडिशन करने के बाद जो कॉमन टर्म्स थे वो कॉमन टर्म को हमने फैक्टर लिए और उसके बाद जो वैल्यू दी गई थी इसकी हेल्प को हमने वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया। वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद फाइनली हम आंसर फाइंड कर पाए। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे अगर, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में जो दिया गया आप उसे यूज करके ही आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। चलिए भाई इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया था, तो हमें दिया गया है 7a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए भाई 7 का 7 a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का b स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस से माइनस ले आएंगे 2, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस b स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगा, 7 का मल्टीप्लाई में करेंगे 7 स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14ab प्लस 7b स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई भी होगा और माइनस का, इस माइनस का और 2 का दोनों का मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के सभी के साथ। ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स के साथ माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा 2 का भी मल्टीप्लाई होगा। माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2a स्क्वायर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 2 2 जा 4ab माइनस प्लस का मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2b स्क्वायर। अब जोड़िए भाई, ऐड करिए, लाइक टर्म्स जो है उनको ऐड करेंगे। यहाँ a स्क्वायर है इसमें स्क्वायर, 7a स्क्वायर में से माइनस का 2a स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5a स्क्वायर। यहाँ प्लस का 7b स्क्वायर, यहाँ माइनस का, तो बचेगा कितना प्लस का 5b स्क्वायर माइनस यहाँ देखो 14ab है, यहाँ 4ab है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 14 और 4 माइनस का 18ab। चलो भाई इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5 कॉमन लेंगे, बचा कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 18ab 5 का 5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 34 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई ए बी की वैल्यू कितनी दी गई 12 सब्सटीट्यूट करिए, मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 15 और 2 17 माइनस 12 8 जा 96 9 के लिए 12 बन जा 12 और 9 21। सब्ट्रैक्शन करेंगे
कितना आया 6 4 46 ही बचेगा माइनस, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -46 और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो आपने देखा कि हमने बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन कब कर पाए, जब आपको पता होना चाहिए कि आप थोड़ा धीरज से पेशेंस रखिए और क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में सोचिए। हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें हमने क्या किया, इनको हमने सिंप्लीफाई किया और फाइनली हमें देखा कि अगर हमें कुछ ज़्यादा जो दी गई है वो वैल्यू ऑलरेडी हम आराम से कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो हमने आंसर को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लिया। चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम इसी बेस नए यानी कि नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं एक्सरसाइज में उनको करते हैं। नोट कर लीजिए इसे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3x minus 4 upon x is equals to 4 and x does not equals to 0 find 27x cube minus 64 upon x cube। देखो भाई हमें ये दिया गया और आपसे ये पूछा गया है। जब आपसे ये ऐसा पूछा जाए तो हमें थोड़ा समझना है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई गिवन है क्या उसकी हेल्प से हम इसे निकाल सकते। तो आपने देखा 3 का क्यूब है, यहाँ 27 x क्यूब हो गया, 4 का क्यूब है बिल्कुल है, यानी कि हमें जो नंबर दिया गया इसका क्या करना है, सीधी भाषा में क्यूब करना है। चलो भाई तो क्यूब करेंगे, पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन है, क्या गिवन है, आपने कहा सर हमें गिवन है 3x minus 4 upon x is equals to 4। तो हम क्या करेंगे इसका क्यूब करने पर, तो क्यूब करेंगे 4x 3x minus 4x का क्यूब इज इक्वल्स टू 4 का भी क्यूब होगा कि नहीं, यहां पे लिखिए, पहले लिख दीजिए आप लोग टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x minus 4 upon x इसका होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 4 का भी क्यूब हो गया। यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a बी ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं यहाँ से, और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 3 का क्यूब करेंगे तो 27x क्यूब, 4 का क्यूब करेंगे 64 और x का क्यूब भी हो जाएगा। यहाँ देखिए भाई यहाँ क्या है, इस x से a वाली x कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और 3x माइनस 4x की वैल्यू, इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4, तो यहाँ मल्टीप्लाई में भी कितना आ गया 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 64। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से 27x क्यूब माइनस 64x क्यूब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 4 6 या 24 और 144 हो गया इज इक्वल टू 64। इसको सेट ट्रांसपोज कर दीजिए तो 27x क्यूब माइनस 64 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस 144। नाउ दिस साइड क्या हो जाएगा, क्या देखनी है, चलिए तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 27x क्यूब माइनस 64 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इनको ऐड करिए दोनों को, कितना हो गया 8 6 और 4 10 और 1 और 1 2, तो फाइनली हमारे पास जो हमसे पूछा गया था उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 200 निकल के आ गई। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए भाई आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे कि नहीं। तो एक और क्वेश्चन है आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए,
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, टू एक्स माइनस 3/x इज इक्वल टू 5 एंड x does not equals to 0. Find 8x cube minus 27/x cube। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या दिया गया है, 2x माइनस 3x अपॉन एक्स इक्वल टू, सॉरी 2x माइनस 3/x इज इक्वल टू 5 एंड x डज नॉट इक्वल टू 0। फाइंड 8x क्यूब माइनस 27/x क्यूब। ये x क्यूब है भाई, x का क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्या आंसर है आप लोग बताइए, करिए। देखिए भाई, मैं आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 8x क्यूब माइनस 27/x क्यूब। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमें जो नंबर दिया गया है इसका क्यूब करो पहले, 5 का क्यूब करेंगे प्लस यहाँ जो नंबर आ रहा है उसको लिखो 3 मल्टीप्लाई बाई, और a की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 प्लस 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90, ऐड करो 5 1 215 आंसर है। देखो भाई कैसे निकला, क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज एग्जाम्पल में देखा कि जो भी वैल्यू आ रही थी क्यूब निकाले, इस जो यहाँ नंबर दिया था 4 उसका क्यूब आया, बाकी यहाँ पे जो माइनस का 140 था ये प्लस में आया, यानी कि माइनस का 3ab जो आएगा, माइनस का 3ab और a माइनस b जो आ रहा है इसको निकाल। अगर हम बात करें कि इसका ये माइनस 3ab कितना आएगा वो चेक कर लो, तो माइनस का है 3ab 3, a की जगह कितना है 2x, b की जगह कितना है 3/x, a माइनस b की जगह यानी कि इस पूरी की जगह कितना दिया गया 5, तो x से x कैंसिल, 3 2 6 6 3 18 18 5 9, बिल्कुल सही है, सही है भाई। देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ ट्रिक क्या रही, कि जो भी नंबर यहाँ आएगा माइनस के लिए, ये माइनस के लिए जो भी यहाँ नंबर है उसका क्यूब कर दो, प्लस 3 एक एक्स्ट्रा 3 ऐड करो, बाकी यहाँ जो भी एक्स इसके कोफिशिएंट दिए गए इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, और यहाँ जो वैल्यू दी है उसका भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगी, यहाँ जो वैल्यू आएगी, यहाँ जो वैल्यू, इस सभी का मल्टीप्लाई कर दो 3 में और ऐड कर दो, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया आंसर। अगर ये आंसर सही है गलत वेरीफाई करने के लिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इसी मेथड की हेल्प से निकालेंगे और बताएंगे कि ये आंसर सही है या नहीं है। चलिए भाई, और इसे नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट काइंड्स के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 7, द सम ऑफ टू नंबर इज 7, ओके, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 133, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। देखिए भाई, स्टेटमेंट से बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला जो हमारा, अगर हम बात करें सम ऑफ देयर क्यूब से जितना, फाइंड द स्क्वायर ऑफ देयर स्क्वायर। चलो भाई, पहले जो दिया गया स्टेटमेंट में उसे लिखते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लेट करिए दो नंबर्स, तो हमने माना कि लेट द टू नंबर्स आर, लेट द टू नंबर्स आर, लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। हमने मान लिया कि वो ए एंड बी दो नंबर हैं, तब सम क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज 7, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7, यानी कि सम क्या करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 7, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर क्यूब इज, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब्स कितना है 133,
यानी कि जो दो नंबर दिए गए मतलब इनका क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सम कितना दिया गया है 133। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। और आपसे पूछा क्या गया है फाइंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, यानी कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया है। कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे भाई? ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है, अच्छा ए बी नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हमें इसको निकालना है तो यहाँ पे जो आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस के 2ab, यानी कि हमें ए बी निकालना है। ए प्लस बी हमारे पास ए वैल्यू पूछी गई तो हमें चाहिए ए बी, और ए बी हमें निकालनी है इन दोनों की हेल्प से। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की हेल्प से आपको ए बी निकालना है। अगर आपने ए बी निकाल ली तो हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएगा। अब आपको ये दिमाग लगाना है, आपको ये सोचना है कि कैसे आप विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हाउ टू कैलकुलेट ए बी, हाउ टू फाइंड ए बी, इनकी हेल्प से हम ए बी कैसे निकालेंगे। कैसे निकालें भाई? तो आपने कहा सर इसका डायरेक्ट क्यूब करेंगे तो फॉर्मूले से आ जाएगा। हाँ, इसका क्यूब कर दीजिए डायरेक्ट, टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे? नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा टेकिंग क्यूब ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का क्यूब कर रहे हैं तो क्या लेने पर ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 7 का क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 का क्यूब कितना होगा 343। चलो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें कितनी दी गई 133 प्लस 3ab, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी गई 7 इज इक्वल टू 343। चलो भाई ये तो आ गया समझ में। यहां देखते हैं अब नेक्स्ट। तो देखिए भाई यहां से क्या होगा 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 133 को साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आएगा 7 3 21 ab इज इक्वल टू 343 माइनस का 133। यहाँ बचेगा कितना 21 ab, सब्ट्रैक्शन करेंगे 3 से 3 को क्या 0 1 210 कितना बचा 210। सही है। यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ गई 210/20, 21 से डिवाइड करेंगे सिंपली 10 टाइम्स में, ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया फाइंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर। ये भी निकाल लिया तो इक्वेशन फर्स्ट का हम क्या करेंगे स्क्वायर करो तो लिखेंगे क्या नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी को ओपन करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो आपको निकालनी है तो इसे ऐसे लिखिए प्लस 2, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 इज इक्वल टू 49। यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 20 इज इक्वल टू 49। यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा 29। और ये हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था फाइंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर और फाइंड द सम ऑफ दियर, ये दोनों नंबर्स थे ए और बी, इनका स्क्वायर कितना निकल के आया 29 निकल के आया। तो फाइनली हम क्या कह देंगे यहाँ लिख लीजिए हेंस करके, हेंस द स्क्वायर हेंस द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 29। दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हमने इसमें सारे क्या स्टेप्स फॉलो किए। तो क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दिए रहे होंगे आपको
दिया जाएगा। उस स्टेटमेंट की हेल्प से आपको ऐसे दो यानी कि इक्वेशंस बनानी है। इन इक्वेशंस को बनाने के बाद और ये आपसे ये भी देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, और जो पूछा गया है सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी को ओपन करिए कि आखिर आप इस चीज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता चला कि हमें वहां अगर हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो आपको जरूरत थी ए बी की, और ए बी आपको निकालना पड़ेगा तभी आप वहां तक पहुंच पाए थे। तो आपने देखा कि हमारे पास जो गिवन है उस गिवन की इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप कैसे ए बी तक पहुंच सकते थे। तो आपको पता चला सर हमें यहाँ ए प्लस भी दिया और यहाँ ए क्यू बी क्यू दिया है। तो अगर हम इस आइडेंटिटी यानी कि इक्वेशन फर्स्ट का क्यूब करेंगे तो हमारे पास ए बी को कैलकुलेट करने के चांसेस बनते हैं, यानी कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने वही किया, ए प्लस बी का होल क्यूब किया, यहाँ आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी जो थी उसको ओपन किया, एक्सपेंशन किया, उसका एक्सपेंशन करने के बाद जो भी वैल्यू दी गई थी आपको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की हेल्प से वो वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट की। सब्सटीट्यूट करने के बाद फाइनली हमने इसको सिंप्लीफाई किया। देन आफ्टर वी फाउंड ए बी। हमें क्या मिल गया था, ए बी की वैल्यू मिल गई थी। ठीक है, ए बी की वैल्यू मिल गई थी। तो फिर हमने उसके बाद क्या किया, हमसे पूछा जो गया था क्वेश्चन, उस चीज को पहुंचने के लिए हमने एक बार फिर से इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद फाइनली हमें क्या मिल गया, जो हमसे पूछा गया था, फाइनली उसकी वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। देन आफ्टर आपको हैंस करके मेंशन जरूर करना है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज शोज द व्हाट इज द फाइनल आंसर। यह बताता है कि आखिर आपका जो फाइनल आंसर वो क्या है। तो हमने लिखा हैंस द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 29, दैट इज द आंसर। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को बढ़िया बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है सॉल्व करते चलिए। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई डाउट होगा। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, आप अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि मुझे अभी ऑफलाइन क्लासेस का मेरा टाइम हो चुका है तो मुझे अभी वो लेनी है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें जिससे कि वो भी जुड़कर अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकें, या जिनका IIT JEE के एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन बैच पढ़ने की इच्छा है तो वो हमारा इस फाउंडेशन बैच को पढ़ सकते हैं। आपको सारा सिलेबस कराया जाएगा और आपको ट्रिक्स भी बताई जा रही है। बाकी अभी हमारे जो नेक्स्ट इससे क्वेश्चन बनेंगे उनकी ट्रिक्स भी बताई जाएंगी आपको कि आखिर इस तरीके के क्वेश्चंस को और आप कैसे ट्रिक की हेल्प से विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स जो इच्छुक हैं कि आप सर हम आपका ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप में से कोई भी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है बिहाइंड द नजा हॉस्पिटल, बिल्ड कॉन्सेप्ट क्लासेस, शिवाजी नगर, झांसी। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप करें 6390051854। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। बाकी कल की क्लास होने के पहले आपको अभी तक जितनी भी आइडेंटिटीज लिख चुकी हैं यानी कि आपने नोट कर लिए हो चुकी हैं, उन सभी आइडेंटिटीज को आप लर्न करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे। कल मैं उन आइडेंटिटी से बेस्ड आपको 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा, देखूंगा, चेक करूंगा कि आप लोग वास्तविकता में पढ़ रहे हैं या नहीं। इसलिए कल आइडेंटिटीज का रिवीजन जरूर करके आइए। चलिए आज के लिए इतना ही।